मुल्क में मौसम शदीद सर्द, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धुंध से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। लाहौर में कड़ाके की सर्दी से शहरी ठिठरने लगे। धुंध और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। अब्र रहमत के मुंतज़िर शहरी मौसमी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि लिबनान, इसराइल, हिज़्बुल्लाह तनाज़ा बढ़ना किसी के मफाद में नहीं। मशरिक़ वुस्ता के तमाम रहनुमा गजा जंग फैलने से रोकना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। बहिरा अहमर में हौसियों के हमले भी रुकने चाहिए। इसराइल के जंगी जराइम का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में 11 जनवरी को चलेगा। सोशल मीडिया सारिफीन के इसराइल के खिलाफ तहरीक, इसराइली मुजालिम की तस्वीर, वीडियोस एंड इसराइल जेनोसाइड के हैशटैग के साथ शेयर करने की अपील। और गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 1016 अफगान शहरी अपने मुल्क गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों की तादाद 4,62,000 से जायद हो गई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ताहयात नाअहली खत्म कर दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ सकेंगे। समीउल्लाह बलोच नाअहली केस में 7 रुकनी बेंच का 6-1 की अक्सरियत से फैसला। अदालत ने 62(1)(f) के तहत नाअहली का फैसला वापस ले लिया। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांच की जरूरत नहीं। डिक्लेरेशन देने से मुतालिक कानून का तरीकाकार मौजूद नहीं। इलेक्शन लड़ना आइन के मुताबिक हर शहरी का हक है। किसी को उम्र भर के लिए इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। नून लीग और IPP का अदालती फैसले का खैर मकदम। कहीं ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए तो कहीं मिठाइयों का दौर चला। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की साजिश दम तोड़ चुकी। हम सब मिलकर भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुकदमात से बरियत पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने कहा मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में है। जेन मैरियट ने सियासी जमातों से मुलाकातों से आगाह किया। कहा इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थे। सब वोट डालने की तैयारी पकड़े, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। चीफ जस्टिस की बात ज्यादा वजनी है या चंद सेनेटर्स की। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे केसेस पर कहते थे इदारे आज़ाद हैं, सामना करो। क्या बानी PTI का मौक़िफ़ तब्दील हो गया? पहले बानी PTI को तौबा करना होगी। बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, दोतरफा ताल्लुकात में फ़रोग़ के हवाले से बातचीत। MQM वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। अमीनुल हक का 2 टोक ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। नून लीग को मुबारकबाद देते हैं। हम इलेक्शन में साथ चलना चाहते हैं। कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है। ख्वाहिश है इलेक्शन के बाद सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाए। राना मशहूद बोले एक नशिस्त पर सिफारिशात फाइनल करनी है। हतमी सिफारिशात क़यादत को भेज देंगे। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं। अगर आपको किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? चीफ जस्टिस का वकील PTI लतीफ़ खोसा से मकालमा। सिर्फ ये बताएं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में गलत क्या है। आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। हमारा उसको नहीं कह सकते कागजात मुस्तरद ना करें। क्या PTI चाहती है 100% कागजात मंजूर हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट का PTI को पीर तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। PTI को बल्ला वापस मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को दरख्वास्त सुनेगी। PTI की पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। वकील हामिद खान ने कहा अपील पर समाअत की जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा 7 रुकनी और खुसूसी बेंच मुकर्रर है। केस 10 जनवरी के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। तहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा इंतखाबी दौर से बाहर। दोनों के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में RO का फैसला बरकरार रखा।
शहबाज शरीफ के NA-242 कराची से कागजात नामजदगी मंजूर। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत आज होगी। परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में RO का फैसला बरकरार रखा। भुट्टो की सजाए मौत में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? भुट्टो की फांसी तो अब वापस नहीं हो सकती। हमारे सामने मामला अदलिया की साख और सियासी तारीख का है। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वाहिद नुकता यही है उस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अदालत में जस्टिस नसीम हसन शाह का TV इंटरव्यू 2 बार चलाया गया। फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर भी केस में फरीक बन गए। समाअत इलेक्शन के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीनी कमांडर से मुलाकात। पाक बहरीन फौजी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर बातचीत। जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी मश्क का मुशाहिदा किया। बाजोड़ में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस एहलकार पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर जा रहे थे। तहसील मामून में रिमोट कंट्रोल बम से टारगेट किया गया। धमाके में 24 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। कराची में 90,000 वारदातों का नया रिकॉर्ड बन गया। शहरी कायद में गुज़श्ता साल 90,000 वारदातें रिपोर्ट। सिर्फ दिसंबर के दौरान 52 शहरी कत्ल हुए। दिसंबर 2023 में स्ट्रीट क्राइम की 7,078 वारदातें हुई। भत्ताखोरी भी बढ़ गई। दिसंबर में 11 वाक़यात हुए। दिसंबर में अगवा बराए तावान के 3 केस सामने आए। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। पंजाब में स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट, लिखा 10 से 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की सख्ती खत्म कर दी। किसी भी रंग के गर्म कपड़े और जैकेट पहनने की इजाज़त। लाहौर में वाल्टन फ्लाईओवर की तकमील में ताखीर, 22 रोज हो गए। मंसूबा टाइम लाइन से पीछे क्यों है? मोहसिन नकवी अफसरान की सुस्ती पर बरहम। CEO इमरान अमीन की छुट्टी करा दी। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल को CEO CBD का इजाफी चार्ज दे दिया। वज़ीर आला का CBD पंजाब बुलेवार्ड का तफसीली दौरा। कहा, एक दिन कीमती है, मजीद ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। फ्लाईओवर बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन स्पीड की तूफानी स्पीड, तरक्याती मंसूबे 31 जनवरी तक मुकम्मल करें। मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने अफसरान को 2 टोक बता दिया। वज़ीर आला ने SL3 मंसूबे का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शाहीनों की ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड उड़ान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। शाहीन अफरीदी बतौर कप्तान पहली सीरीज खेलेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 12 जनवरी से मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान का एक और एजाज, विमेन शूटर कशमाला तलत एशियन चैंपियन की सिल्वर मेडलिस्ट बन गईं। कशमाला तलत ने सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में रसाई पा ली। फुटबॉल FA कप में लिवरपूल का शानदार खेल। मोहम्मद सलाह के बगैर ही आर्सेनल का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। 2-0 की कामयाबी के बाद चौथे राउंड में जगह बना दी। 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड तकरीब। बेहतरीन फिल्म का अवार्ड बारबी के नाम। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड फिल्म ओपनहाइमर ने जीता। बेहतरीन अदाकारी का अवार्ड लैला ग्लेडस्टोन के नाम। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बेहतरीन मुआविन अदाकार रहे। फिल्म ओपनहाइमर ने मजमूई तौर पर 5 अवार्ड जीते। पंजाबी फिल्मों की जान और फन के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज।